देखिए, अभी जो आंदोलन है, धरना स्थल जो पुराना था उसको हटा दिया गया है पुलिस प्रेशर के द्वारा उसमें। और एक हमारे भंते जी थे विनयचार्य जी, जिनके ऊपर पुलिस ने झूठा केस करके उनको जेल में बंद कर रखा है, जिनको छुड़ाने की कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। मई की है जो हमारे ही जो ग्रुप में किसी भिक्षु के द्वारा उनके ऊपर करवाई गई है पैसे के लेन देन को लेकर के, कि इसलिए किया गया है जो कि नहीं किया जाना चाहिए था। गवर्नर साहब को भी, बाकी लोगों को, बुद्ध तो सभी के हैं ना भाई। अगर हिंदू लोग भी बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते तो बुद्ध तो उनके भी हैं, तो उस दिन उनको भी बुद्ध की पूजा करनी चाहिए थी। आखिर उस दिन वो शिवलिंग की पूजा क्यों कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कि शायद हो सकता है बौद्धों को उकसाने के लिए, चिढ़ाने के लिए ऐसा कि जो नहीं किया जाना चाहिए उन्होंने किया है बुद्ध की मूर्ति के सामने। और जो टूटा शिवलिंग है उसके स्थान पर वहाँ पर एक स्तूप है जिसमें बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है। तो वो एक बौद्ध स्तूप का नीचे का टूटा हिस्सा है जिसे वो शिवलिंग कह रहे हैं। और वो लोग अनभिज्ञ हैं, नादान हैं, समझ नहीं है। उनको ये सब चीज़ें समझनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बुद्ध को बुद्ध जैसा सम्मान उनको देना चाहिए। गलत है, मीडिया ही है जिसने इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया है। इसलिए मीडिया पे आरोप लगाने की बजाय मीडिया को, लोगों को सहयोग करना चाहिए। आज अगर बहुजन मीडिया जिंदा है तो बहुजनों की आवाज़ जिंदा है, और अगर ये बहुजन मीडिया नहीं रहा तो बहुजनों की आवाज़ दब जाएगी, लुप्त हो जाएगी, गुम जाएगी। दोस्तों, नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों, मेरा नाम है निहाल और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं भंते दीपांकर सुमेधो, नई दिल्ली से नागपुर में आए हैं। और आज इनसे हम जानते हैं कि महाबोधि महाविहार मुक्त आंदोलन के बारे में, क्योंकि ये धरना स्थल में भी थे और ऐसी काफ़ी सारी जो अपडेट है आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। भंते जी, सबसे पहले आपको जय भीम। जी, आपको भी जय भीम। और मैं जानना चाहता हूँ कि आज आप नागपुर में आए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि नागपुर आके आपको क्या फील होती है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं नागपुर पहली बार नहीं आया हूँ। ये बाबा साहब की दीक्षा भूमि है, हमारी धम्म भूमि है, हमारी सांस्कृतिक भूमि है। यहाँ पर आकर के बड़ी खुशी होती है, शांति मिलती है जी। और मैं यहाँ अक्सर कर आते रहता हूँ। भंती जी, हम एक प्रश्न था, अभी महाबोधि महाविहार ये आंदोलन है, अभी देश विदेश का आंदोलन बन चुका है और आप धरना स्थल में भी बैठे थे और मेरा तो वहाँ पे आना नहीं हुआ, हमारी टीम वहाँ पे आई थी जी। तो अभी की स्थिति में जो महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन चालू है, अभी क्या स्थिति है आंदोलन की? देखिए, अभी जो आंदोलन है, धरना स्थल जो पुराना था उसको हटा दिया गया है पुलिस प्रेशर के द्वारा उसमें। तो अभी जो नीमा करके एक जगह है वहाँ से आंदोलन चल रहा है और रोज़ वहाँ की अपडेट्स आ रही हैं जी। और एक हमारे भंते जी थे विनयचार्य जी, जिनके ऊपर पुलिस ने झूठा केस करके उनको जेल में बंद कर रखा है, जिनको छुड़ाने की कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं जी। हम जान सकते हैं कि आप आंदोलन में थे, भंते विनयचार्य अभी कुछ दिनों से अंदर है जी। तो उनको छुड़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किया जा रहा है? देखिए, जो भी कानूनी तरीके होते हैं वो तरीके अपनाए जा रहे हैं, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ही उनको छुड़ाया जा सकता है। उसमें हम लोग लगे हुए हैं, उनके लिए वकील कर रखा है, वकील साहब जा रहे हैं, उसको जिरह कर रहे हैं। और अगली जो डेट मिली हुई है बेल की, तो हो सकता है उसमें हम चाहते हैं बेल हो जाएगी उनकी। आपको क्या लगता है कि भंते जो विनयचार्य है उनको किस बेसिक के आधार पर अंदर किया गया है? देखिए, उनके ऊपर 3 FIR हो रखी है, जैसा कि एक 4 मार्च की है, एक 10 मई की है जो हमारे ही जो ग्रुप में किसी भिक्षु के द्वारा उनके ऊपर करवाई गई है पैसे के लेन देन को लेकर के। और जो तीसरी FIR है वो 13 तारीख को बुद्धगया महाविहार के बाहर आपसी कुछ झगड़ा हुआ, कुछ लोग इकट्ठे हुए जिसमें उनका झूठा नाम डाला गया। वो शायद वहाँ पर सिर्फ देखने गए थे कि क्या हो रहा है, तो उनके ऊपर FIR हुई जिससे उन्होंने जेल में डाला उन्हें। और इस तरह से जी। जिस समय वहाँ पे ये वातावरण हुआ जी, उस समय आप वहाँ थे क्या? नहीं, मैं तो क्या कहते हैं, मगध यूनिवर्सिटी के अंदर कॉन्फ्रेंस चल रही थी 2 दिन की, थाईलैंड और मगध को लेकर के। तो मैं उस कॉन्फ्रेंस में था। जब मैं वहाँ से बाहर आया तो धरना साइट पे, फिर रात को मुझे पता चला कि ऐसा हुआ है। और अगले दिन मुझे 14 तारीख को पता चला कि भाई उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले तो ढूंढ रहे थे, तो ऐसे मुझे पता चला जी। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र से इतने सारे लोग वहाँ पे आए थे जी, और वहाँ पे जो वातावरण निर्माण हुआ, नारे लगे, धार्मिक भी नारे लगे जी, तो ये कितना सही और कितना गलत है, और जो हुआ वो होना चाहिए था या ना होना चाहिए था?
देखिए, जब लोग धर्म के आंदोलन में जा रहे हैं, धार्मिक प्रोग्राम है, तो धर्म के नारे लगेंगे। और हमें तो भगवान बुद्ध का रास्ता बाबा साहब ने दिखाया है। जब हम भगवान बुद्ध की जय बोलते हैं तो बाबा साहब की भी जय हमारे मुंह से निकल जाती है और निकलेगी और निकलनी भी चाहिए। लेकिन उस पार्टिकुलर स्थिति में क्या हुआ जहाँ जय श्री राम और जय भीम के नारे लगे, मैं नहीं जानता हूँ, मैं वहाँ पे नहीं था जी। तो वहाँ पे उस दिन शिवलिंग की भी पूजा हुई थी और शायद से बुद्ध की तरफ जो है पीठ थी वहाँ के जो राज्यपाल है और कुछ वहाँ पे पुजारी भी थे, ठीक है। और बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन वहाँ पे जो उनकी पूजा अर्चना हुई, तो ये उन्होंने क्या ऐसे जताने के लिए वो चीज़। देखिए जी, वो सारी चीज़ मीडिया में है, सबने दिखाया है और सभी को दिख रहा है, क्योंकि गवर्नर साहब को बुलाया गया। बुद्ध जयंती के दिन जो है भगवान बुद्ध की तरफ पीठ करके अबौद्ध गैर बौद्ध मंत्रों के उच्चारण से शिवलिंग की पूजा की गई है। तो ये शायद बौद्धों को उकसाने के लिए या उनको चिढ़ाने के लिए, ऐसा लगता है मुझे कि इसलिए किया गया है, जो कि नहीं किया जाना चाहिए था। गवर्नर साहब को भी, बाकी लोगों को, बुद्ध तो सभी के हैं ना भाई। अगर हिंदू लोग भी बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते तो बुद्ध तो उनके भी हैं, तो उस दिन उनको भी बुद्ध की पूजा करनी चाहिए थी। आखिर उस दिन वो शिवलिंग की पूजा क्यों कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कि शायद हो सकता है बौद्धों को उकसाने के लिए, चिढ़ाने के लिए ऐसा कि जो नहीं किया जाना चाहिए उन्होंने किया है। और हमारे हिसाब से, बौद्ध के हिसाब से बिल्कुल गलत है। उस दिन ऐसा नहीं होना चाहिए था जी। निश्चित रूप से जब वो भगवान गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हैं तो बुद्धिस्ट परंपरा के अनुसार वहाँ पे जो भी है पूजा अर्चना उनकी तरफ से हो सकती थी, बिल्कुल जी। और उसी के इसमें जो हमारे महाराष्ट्र से जो लोग गए थे तो उन्होंने वो देखा तो लोगों में कुछ आक्रोश आया होगा। बट वहाँ पे ऐसा कुछ पता चला कि कुछ वाइट कपड़ों में पहन के वहाँ पे लोग थे। जब बुद्ध गया के अंदर मोबाइल तक अंदर नहीं जा सकते हैं, कोई चीज़ बिना अनुमति के अंदर नहीं जा सकती है, तो वहाँ पे इतने लोग डंडे लेके कैसे क्या पहुँचे। देखिए, जो नहीं, अंदर का वीडियो तो कहीं भी नहीं है, वो बाहर का वीडियो होगा। क्योंकि अंदर जब मोबाइल फ़ोन कुछ कह नहीं जाता था तो अंदर का तो वीडियो मैंने नहीं देखा है। हाँ, लेकिन लोगों ने बताया है। और अगर ऐसा गया है तो पुलिस की परमिशन होगी, अनुमति होगी, कुछ मिली साठ-गांठ होगी, तभी हुआ ऐसा। क्योंकि हम तो सोच भी नहीं सकते कि ऐसी चीज़ें अंदर जा सकती हैं जहाँ पे पुलिस की सिक्योरिटी हो, स्कैनर लगा हो, एक एक बैग स्कैन करके जाते हों। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। एक ऐतिहासिक सवाल भी है, काफ़ी सारे लोगों के मन में प्रश्न उठते हैं, एटलीस्ट मेरे भी मन में एक प्रश्न है। सम्राट अशोक के द्वारा जो कि बुद्ध गया का में जो मंदिर उसका निर्माण किया गया, बाद में गुप्त काल आया 13वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी, पर वहाँ पे जो शिवलिंग और बाजू में जो उनके द्वारा जो कि मूर्तियों की पूजा की जा रही अभी की, इसमें जो मान्यता है शिवलिंग, तो वो लोग कहते हैं कि हमारा भी जो है वो ऐतिहासिक वहाँ पे है उनका। अभी उनकी क्या है सोच हमें नहीं पता, बट इसके ऊपर प्रकाश डालिए कि उस किस समय से यानी वो स्टार्ट हुआ है। देखिए, 100 साल पुरानी तस्वीर है जिसमें नेपाल के राजा दिख रहे हैं उसी भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने, और जो टूटा शिवलिंग है उसके स्थान पर वहाँ पर एक स्तूप है जिसमें बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है। तो वो एक बौद्ध स्तूप का नीचे का टूटा हिस्सा है जिसे वो शिवलिंग कह रहे हैं। और वो लोग अनभिज्ञ हैं, नादान हैं, समझ नहीं है। उनको ये सब चीज़ें समझनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बुद्ध को बुद्ध जैसा सम्मान उनको देना चाहिए। यह उनके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, सारे देश के लिए अच्छा है। और हम देख पा रहे अभी इतिहास के ऊपर चर्चा ही हुई है, तो इतिहास से हम देखते आ रहे हैं कि जो बुद्धिज़्म है उसके ऊपर यानी दबाने की बहुत कोशिश। ऐसी क्या है बुद्धिज़्म में कि ये लोग जो कि है बुद्धिज़्म को दबाने की, नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, किसी भी समाज में कोई भी पुरोहित वर्ग जो होता है ना, वो समाज को एक अपना कमाई का जरिया समझता है। तो बुद्ध जो है समानता की बात करते हैं कि किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति पुरोहित पुजारी बन सकता है, कोई भी भिक्षु बन सकता है। तो शायद एक वर्ग को लगता है कि अगर पुनः भगवान बुद्ध इस देश में वापस आ गए, बुद्ध की शिक्षाएं वापस आ जाएंगी तो उनके रोजगार का भंडा बैठ जाएगा। तो इसीलिए वो बुद्ध को नहीं चाहते हैं, बुद्ध की शिक्षाओं को नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि वर्चस्व पाने की, बिल्कुल वर्चस्व की, और आर्थिक वर्चस्व की, वर्चस्व के साथ आर्थिक वर्चस्व है। क्योंकि बुद्ध की शिक्षाएं आएंगी, देश में समानता आएगी, करुणा आएगी, मैत्री आएगी, मुक्ता आएगी, देश प्रगति करेगा। तो लोग ऐसा नहीं चाहते हैं, इसलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। और
अभी हम जो आंदोलन देख रहे हैं जी ये आंदोलन अभी का नहीं कई साल हो चुके हैं और एक आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन बन चुका है जी क्योंकि इतना संघर्ष आज तक किसी ने नहीं किया जितना बुद्धिस्ट लोगों ने किया है। आज इस आंदोलन को अनागारिक भंते जी से लेके काफ़ी समय हो चुका है और अभी ये आंदोलन तेजी में है। जी हर जगह से आवाज़ उठ रही है कि महाबोधि महाविहार मुक्त करो, बेटी एक्ट रद्द करो। सरकार इसको हल्के में ले रही, इसके ऊपर है कुछ टीका टिप्पणी नहीं हो रही, कुछ प्रतिक्रिया नहीं आ रही सरकार की। तो सरकार की चुप्पी क्यों है इस पे? देखिए, मैंने वही कहा ना कि वो एक मतलब अपने वर्चस्व को कायम रखना चाहते हैं। अगर ये बौद्धों के हाथ में दे देंगे या बौद्ध विधि विधान से उसका संचालन होने लगेगा तो बुद्ध का नाम इस भारत में पुनः जीवित हो जाएगा, और जो शायद उनको पसंद नहीं है, इस बात से वो डरते हैं। नहीं तो क्या है, एक बुद्ध विहार ही तो है, वो बुद्ध की स्थली तो है जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। बुद्ध की तो जगह बौद्धों को उन्हें दे देना चाहिए। तो उनके मन में कोई डर और भय है, इसीलिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। जी, ये हमारा भारत ही है कि संपूर्ण एशिया में बुद्ध का संदेश गया है और उसी भारत में बुद्धिज़्म को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। बाहर जाते हैं तो बुद्ध की धरती से आए ऐसी कहते हैं, और भारत में बुद्धिस्ट लोग अपनी ही विरासत मांग रहे हैं पर सरकार इस पे चुप्पी जता रही है। हालांकि जी, यही तो दोहरापन है जो हमें समझ में नहीं आता कि वो क्यों किया जा रहा है। ये दोहरापन नहीं करना चाहिए। अगर बाहर जाके बुद्ध की बात करते हो तो घर में रह करके भी बुद्ध की बात करो, तभी तो बुद्ध ही बुद्ध है, हर जगह बुद्ध होंगे। तो ये उनका दोहरापन है, ये उनकी दोहरी नीति है, और ये हमें भी समझते हैं, आप भी समझते हो। जी, आगे हम बात करते हैं, कंट्रोवर्शियल टॉपिक नहीं है पर अभी महाबोधि महाविहार धरना स्थल में आंदोलन और एक महाराष्ट्र में भी आंदोलन हो रहा था, इसी कई राज्यों में आंदोलन हुए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गुटबाजी देखने को मिली है हमें कि वर्चस्व ऐसा कुछ देखने को मिला सोशल मीडिया के जरिए। आपको क्या लगता है, गुटबाजी आंदोलन को मजबूत बनाएंगी कि आंदोलन ये कुछ और दिशा पे जा रहा है? देखिए, जो समाज है वो सब कुछ जानता है। समाज उसके साथ खड़ा होगा जो ईमानदार है, सच्चा है, निडर है, और जो समाज को देखा देगा समाज उसको छोड़ देगा। इसीलिए जो वर्चस्व की लड़ाई और जो आंदोलन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने आप इससे अलग हो जाएंगे, क्योंकि समाज जागरूक है। मुझे समाज पे विश्वास है। जी, एक प्रतिक्रिया मैं आपसे खास पर्सनली जानना चाहता हूँ, अगर आप नेतृत्व कर रहे होते तो आप इस आंदोलन को किस प्रकार से नेतृत्व किए रहते? देखिए, मैं अगर नेतृत्व कर रहा होता तो मैं एक बिल्कुल निडरता के साथ, सच्चाई, ईमानदारी के साथ और लोगों की जवाबदेही के साथ और खुले बाहों से लोगों को बुलाने के साथ मैं इसका नेतृत्व करता, क्योंकि यह आंदोलन एक नेतृत्व करने वाले का नहीं है, यह आंदोलन जनता का है, समाज का है। तो मेरी बात ही अलग है कि निडरता के साथ, सच्चाई, ईमानदारी और जवाबदेही के साथ इसका नेतृत्व होना चाहिए। जी, तभी आंदोलन में मजबूती आएगी, सक्सेसफुल होगा और लोग इसको और तन मन और धन से इसको सहयोग देंगे। जी, रूप से अभी आप नागपुर में हैं, महाराष्ट्र में, तो आज यहाँ पे आने का आपका उद्देश्य क्या था? देखिए, मैं अक्सर कर मैंने कहा कि मैं नागपुर आता रहता हूँ, ठीक है ना। तो मैं किसी और काम से आया था। मैं जब साउथ में जाता हूँ तो भी नागपुर रुक करके जाता हूँ। ये हमारी पुण्य भूमि है, दीक्षा की भूमि है, तो मैं इसलिए यहाँ आया था और फिर इसी बहाने आप सभी लोगों से भी मुलाकात हो गई। जी, कहीं ना कहीं मीडिया के ऊपर भी आरोप हुए हैं, उस पर आप नहीं, गलत है। मीडिया ही है जिसने इस आंदोलन को जन जन तक पहुँचाया है। इसलिए मीडिया पे आरोप लगाने की बजाय मीडिया को लोगों को सहयोग करना चाहिए। आज अगर बहुजन मीडिया जिंदा है तो बहुजनों की आवाज़ जिंदा है, और अगर ये बहुजन मीडिया नहीं रहा तो बहुजनों की आवाज़ दब जाएगी, लुप्त हो जाएगी, गुम जाएगी। जी, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि महाबोधि महावीर बोधगया आंदोलन, कभी वो समिति, कभी ये गुट, कभी वो गुट, पर लोगों का ऐसा कहना है कि अगर सब लोग एक होके आ जाए, अगर नहीं भी हो रहे हैं तो सबका उद्देश्य एक ही है कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। सिर्फ उनकी विचारधारा, उनकी विचार मतभेद अलग है। नहीं, मुझे तो कहीं लोग बटे हुए नहीं दिख रहे, मुझे तो सभी लोग एकजुट दिख रहे हैं। हाँ, कुछ लोग अपने वर्चस्व के लिए भरमाने की कोशिश कर रहे हैं और वो कोई वैल्यू नहीं रखता, और गिने चुने 2-4 लोग हैं। आंदोलन में कहीं गुटबाजी नहीं है, आंदोलन के उद्देश्य में गुटबाजी नहीं है। कहीं 2-4 लोग हैं जिनके अंदर नेतृत्व को लेकर के गुटबाजी हो रही है, तो उससे समाज पे कोई असर नहीं पड़ रहा। जी,
आगे चल के आपने इतने महीनों तक धरना स्थल आपने करीब से देखा है आंदोलन, जी अभी थोड़ा आंदोलन में हमें ढीलपन देखने को मिल रहा है, जी। तो आंदोलन के अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाली है? देखिए 12 तारीख को बुद्ध जयंती थी, एक हमारा सबसे बड़ा पर्व था, वो ख़त्म हो गया तो थोड़ा सा ढील तो दिखेगा ही, अदरवाइज आंदोलन तो चल रहा है। ये आंदोलन लोगों के घरों से चल रहा है, जन जन में चल रहा है। ये आंदोलन खाली बोध गया से नहीं चल रहा, तो इसीलिए इसमें कोई शिथिलता कोई ढील नहीं आई है, जैसे था वैसे आज भी है। खत्म कर अभी भंते विनयचार्य, आपको क्या लगता है 29 तारीख को उनकी हेयरिंग है, वो आ जाएंगे? बिल्कुल। अरे जब उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो जब कोर्ट के सामने जाएगा, अब झूठे तथ्य तो नहीं रखे जा सकते, उनको प्रूव कैसे करेंगे? ओबियस है, उनको बेल देनी पड़ेगी, चाहे आज दें या चाहे कल दें, वो FIR झूठी है। जी आपके तरफ से एक लास्ट मेरा ये है, आप हमारी ऑडियंस को क्या आह्वान करना चाहेंगे हमारे चैनल की तरफ से? जी देखिए, मैं ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग आंदोलन को शिथिल मत समझो, आप भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलो, इस आंदोलन में ऐसे ही जुड़े रहो जैसे पहले जुड़े थे। लेकिन अगर आपको कोई गलत लगता है तो आप उसको परखो, उसको देखो, उसको समझो और इस आंदोलन को मजबूत बनाओ हर तरह से, तन मन और धन से। बस मेरा यही कहना है। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। जी दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपके मन की जो प्रतिक्रिया है वो भी ज़रूर बताइए, और आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि ये आंदोलन को बल मिल सके, एक ताकत मिल सके। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम।